वेलकम टू द गेट रैंकर्स। तो हम पैसिव एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने रजिस्टर देख लिया था, आज हम देखेंगे इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। और दूसरी बात यह है कि वो अपोज करता है जो भी चेंजेस होंगे करंट में। अब चेंजेस क्या होंगे करंट में? या फिर करंट इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो एनर्जी को लूज कर देगा, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी को एक्वायर करेगा। मतलब पूरे सर्किट के अंदर वो करंट को इक्वलाइज करने की कोशिश करता है। हम जो स्पाइक्स देखते हैं करंट में और जो फ्लक्चुएशंस देखते हैं उसको रिमूव करने के लिए इसका मेन एप्लीकेशन है। तो इंडक्टर को हम कोइल भी बोलते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी। अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि ये एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस है एल और करंट है आई टी और वोल्टेज है वी टी। तो ओम्स लॉ से हम देख सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। हमने यहाँ पर डी वाई डी टी इसलिए लिया है क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे करंट चेंज हो रहा है, वो एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं है। ना तो 5 एम्पियर है, ना वो 6 एम्पियर है, ना वो 4 एम्पियर है, वो हर एक सेकेंड में चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लेना पड़ा डी आई बाई डी टी। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है एल, तो हमें मिल चुका है वी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स। तो इंटीग्रेशन हमने लिमिट लिए 0 से टी। हम कितने टाइम तक का एनालिसिस कर रहे हैं? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो हम टी सेकेंड तक का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हमने लिमिट ले ली है 0 से टी। 0 से टी लिमिट ले ली और इंटीग्रेट करा है। और इंटीग्रेट करने के बाद डी टी को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया है, तो डी टी इधर आ गया और एल जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ चुका है, तो इसलिए 1/L हो गया है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई टी होता है आई टी, तो इसलिए आई टी इक्वल टू आ गया 1/L कॉन्स्टेंट था, तो इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, 1/L बाहर आ गया, तो अंदर बचा है इंटीग्रेशन 0 से टी वी टी डी टी। तो एक्चुअल में ये हमें करंट मिल चुका है कि इंडक्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा, और ये है वोल्टेज। अगर हम पावर की बात करते हैं इंडक्टर की, तो पावर होती है V इंटू आई वी आई। तो वोल्टेज हमने देख लिया एल डी आई बाई डी टी होता है और आई का मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर हो गई हमारी एल आई डी बाई डी टी। तो ये हो गई हमारी पावर। अगर हम एनर्जी की बात करें कि कितनी एनर्जी वो स्टोर करेगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पावर। तो हमने पावर का इंटीग्रेशन कर दिया है। पावर जो हमने यहाँ पर निकाली है वो हमने पुट कर दी है एल आई डी आई बाई डी टी, और ये डी टी जो चल रहा है वो हमने इक्वल में रखा हुआ है। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया और हमारे पास जो बचा है एल कांस्टेंट था, तो हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन आई डी आई हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, तो आई का हो गया आई स्क्वायर बाय टू। तो एनर्जी हमें मिल चुकी है एल आई स्क्वायर बाय टू, और एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो है जूल। तो एनर्जी हमने एल आई स्क्वायर बाई टू जूल में निकाल लिया। एक और क्वेश्चन ये आता है कि इंडक्टर जो है वो ब्लॉक करता है एसी को और पास करता है डीसी को। तो इसका जो हम रीज़न है वो देखते हैं। एक्चुअल में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल, वो इक्वल होता है ओमेगा एल के। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है कि जो इंडक्टर जो अपोजिशन फोर्स जो लगा रहा है करंट के फ्लो में, तो उसको हमने एक्सएल से डिनोट किया हुआ है। एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ये जब हम एसी सर्किट को सोल्व करते हैं वहाँ से हमें ये रिलेशन मिलता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। और ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है 2πf, तो ओमेगा की जगह हमने 2πf पुट कर दिया है और एल चल रहा है। तो एफ जो होती है वो है हमारी फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। तो डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो है 0। तो एफ की जगह जब हम 0 पुट करते हैं तो हमें एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 मिलता है। मतलब जो अपोजिशन फोर्स लग रहा है करंट के फ्लो में वही 0 है। तो डीसी के केस में अपोजिशन फोर्स 0 है, तो डीसी पास हो जाता है।
और एसी के केस में हम देखें तो फ्रीक्वेंसी रहती 50 हर्ट्स। तो 50 हर्ट्स जब हम पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ अपोजिशन फोर्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आएगी, मतलब कुछ ना कुछ अपोजिशन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए वो ब्लॉक कर देता है एसी को और पास कर देता है डीसी को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।